लिए रिस्पॉन्सिबल है। योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। अगर इन्हें ये लगता है कि इस देश की जनता ये भूल जाएगी कि किस तरीके से जो नौजवान मुस्लिम नौजवान 17-18 साल के मुसलमानों की मौत हो रही है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे देश के वासी हैं, उनके मुस्लिम हो जाने से वो कम नहीं होते हैं। हम उनकी मौत का हिसाब मांगते रहेंगे और यूपी सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा कि कैसे एक के बाद एक यूपी गवर्नमेंट के अंडर उत्तर प्रदेश में इस तरीके का एंटी मुस्लिम वायलेंस लगातार हो रहा है। संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। कि संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। 7 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई है, उसमें सांसद भी मौजूद हैं और 2500 लोगों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर। दंगा भड़काने का गंभीर आरोप आप पर लगा रही है जिया पुलिस की। संभल की हिंसा को लेकर पुलिस अलग अलग खुलासे कर रही है। पहले तो 7 लोगों के नाम दर्ज हो गई है एफआईआर, उसमें जियाउर रहमान बर्क भी हैं जो मौजूदा सांसद हैं, इकबाल महमूद जो मौजूदा विधायक उनके बेटे का नाम भी है, और भी अलग 5 लोग हैं। 2500 लोग अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। बहरहाल एक चीज और आपको बता देता हूं, एक चैनल है एबीपी, मैं अभी देख रहा था, उस पर हेडलाइन चल रही थी कि पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि ये जो झगड़ा हुआ, गोली चली या जो 5 लोग मरे हैं वो आपस में ही गुटबाजी का शिकार हुए हैं। बनाम, पठान और तुरक, इन दोनों में जो है ये मुकाबला, इस तरह एक पुलिस खुलासा कर रही है। दूसरी तरफ मैंने उसी में हेडलाइन चलते हुए देखा कि पुलिस का कहना यह भी है कि उसमें भीड़ में से ये आवाज आ रही थी कि पुलिस से हथियार छीनो, लाइसेंस छीनो, कारतूस छीनो, और एक हेडलाइन में यह भी कहा कि पुलिस से हथियार छीने गए या उनसे कारतूस छीने गए। ये तमाम वो खुलासे हो रहे हैं जो अब निकल के आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस केस को किस तरफ ले जाना चाहती है, क्या दिशा देना चाहती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं, सब जान रहे हैं। बहरहाल क्योंकि पुलिस पर इल्जाम लगाया गया है, तमाम बड़े बड़े नेता, आप देखिए संजय रावत सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है प्लानिंग किया हुआ मामला था। यही बात जो मस्जिद के सदर साहब हैं जफर साहब, उनको गिरफ्तार भी किया या पूछताछ के लिए बताया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, उन्होंने भी ये बात कही है। आप देखिए संभल के अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि घर वालों का कहना यह है कि ये सब के सब पुलिस की गोली का निशाना बने हैं, लेकिन पुलिस इस बात से नकार रही है। लेकिन वहीं पर सीओ साहब ने जो बयान दिया उसे आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जाहिलों के हाथ मरने थोड़ी आए। पहले बयान सुन लीजिए आप उनका। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के, बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो ये संभल के सीओ साहब हैं अनुज चौधरी, ये शुरू से आखिर तक वहां तमाम मामले की निगरानी में थे, देख रहे थे। अब इनसे जब बयान लिया तो पहले तो ये कहे पुलिस ने काम नहीं किया, लेकिन फिर ये कहते हैं कि पुलिस पर हमला होने का ज्यादा खतरा था या पुलिस पर हमला हो रहा था तो हम अपनी रक्षा के लिए काम किए। मतलब इनके बयान से इन्होंने 2 तरफा बात इसमें की है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सीओ खुद इस बात को इकरार कर रहे हैं कि हम कोई जाहिलों से मरने थोड़ी आए हैं। हालांकि पुलिस का काम है कि शांति बनाए रखें, आवाम को समझाएं। अब ये जो मामला उठा है, आप जान लीजिएगा कि जब सर्वे हुआ दूसरा सर्वे जब हो रहा था, उसी के दरमियान में ये अहिंसा हो जाती है। जो भी मामला निकल के आया, पुलिस ने लाठीचार्ज की, वीडियो वायरल हुए कि पुलिस गोली चला रही है, पुलिस जो है वो पुकार भी रही है, अंदर सर्वे हो रहा है। अब जफर साहब का कहना, ये जो सदर है, कि जो वहां का हौज है, जब पानी खाली कर दिया तब जाके लोगों को लगा कि कहीं मस्जिद के अंदर खुदाई तो नहीं हो रही है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा, देखिए कौन लोग हैं यार जिनकी इतनी बात मानी जाती है कोर्ट के अंदर। एक मुसलमान अगर कोई आपत्ति अपनी दर्ज कराता है, केस दर्ज कराता है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते उसके जूते घिस जाते। कोई भी मामला हो, आप मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराने चले जाएं या आप मान्यता लेने चले जाएं, तो आपको बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, आपको चप्पल घिसने पड़ेंगे, तब जाके आपको कुछ ना कुछ हाथ आएगा। लेकिन ये
कौन सी पावर वाले लोग हैं, ये कौन सा ऐसा वकील है जिस कोर्ट में जाता है जहां जो मुकदमा पेश करता है फौरन सुनवाई होती है, फौरन एक्शन लिया जाता है और फौरन ही जो ये कहता है वही होने लगता है। सर्वे भी इसी के कहने पर हुआ। ये जैन है, ये आया है बाहर से और इसके अंडर में 110 ऐसे मुकदमे हैं मसाजिदों को लेकर। हालांकि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, क्या कहा था, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, खैर कि मुल्क में शांति बनी रहे, लेकिन मामला उल्टा है। मोहन भागवत का आप पहले बयान सुनिए, क्या कहा था। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ना ढूंढे, मंदिरों को अपना तलाश करें। एक शांति वाली बात कही है। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा बड़ी जोर शोर से कई सौ साल से चलता रहा, उठाया जाता रहा, हर इलेक्शन में उठाया जाता रहा, हर जगह उठाया जाता रहा। तो वो मामला इसलिए उठाया जाता रहा ताकि सत्ता हासिल हो जाए। बहरहाल जो चाहते थे सत्ता मिले, उनको सत्ता मिल गई इसी बुनियाद पर। लेकिन अब ये मस्जिदों के अंदर मंदिर इसलिए तलाश रहे हैं कि ये सत्ता में बाकी रहे, और ये सत्ता में बाकी रह भी रहे हैं, ये आप जान लीजिएगा। तो हुकूमत में जो भी लोग हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुल्क में अशांति फैल रहे। या प्रशासन का काम है शांति व्यवस्था को बहाल रखना, एकदम रखना। लेकिन यहां आप देखते हैं कि कितने सालों से ये मामला चलता आ रहा है। कोई ना कोई धार्मिक मामला उठा के वहां भीड़ इकट्ठी जब होती है, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, आप देख लें दूसरी कम्युनिटी के अगर लोग हों तो पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, ना लाठीचार्ज होती है। बल्कि वो लोग हमने देखा है कांवड़ यात्राओं के दौरान भी पुलिस प्रशासन को दौड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जो और दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती है, उनको ना अरेस्ट किया जाता है, ना उन पर कोई धारा लगाई जाती है। लेकिन जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पर भी कोई धार्मिक मामला होता है और वो जमा होते हैं तो लाठीचार्ज होती है। फिर वहां से पथराव थोड़ा बहुत हो गया तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, सख्त एक्शन लिया जाता है। हालांकि रजत शर्मा साहब ने बड़ी अच्छी पत्रकारिता की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसी ही पत्रकारिता हो तो हो सकता है कि शासन प्रशासन होश में भी आए और वो होश के नाखून भी लें और इस तरह की हरकत या इस तरह की घटना ना होने पाए। पहले सुने रजत शर्मा जी ने क्या कहा, बहुत अच्छी मुझे उनकी पत्रकारिता लगी। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। देखिए रजत शर्मा जी ने क्या कहा। बहरहाल उन्होंने कह दिया कि हर जगह यही मामला नहीं उठाना चाहिए, हर जगह यही मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का मकसद यही है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कि वो ऐसे ही मामलों को उठाएं और लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जाए, एक तरह से उन्हें किसी साजिश का हिस्सा बनाया जाए। तो ये तमाम वो चीजें हैं। अब संभल की जो शाही मस्जिद है, 300 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वहां नमाज हो रही है, 5 वक्त नमाज हो रही है। आप देखिएगा